सुनो, किसी से सच्ची मोहब्बत की है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर हमें बताना कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। आसमां छूने का सपना किसका नहीं होता। अपने जीवन में आगे बढ़ना कौन नहीं चाहता। सभी अपने लाइफ में लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं। हर कोई पैसों के पीछे भागता है। मुझे भी सभी लोगों की तरह पैसों के पीछे भागने की आदत थी। मुझे भी आसमां छूने की एक ललक सी थी। मैं भी खूब तरक्की करना चाहता था। मेरा पूरा बचपन गरीबी में कट रहा था। जब मेरी उम्र खिलौनों के साथ खेलने की थी तब मैं एक खिलौने की दुकान में काम किया करता था। मन तो खूब करता था इन खिलौनों के साथ जी भर खेल लूं, पर लेकिन मजबूरियां इतनी थी कि इन खिलौनों को सिर्फ बेचने की ज़रूरत थी, ना कि इनके साथ खेलने की अनुमति थी। हालातों से लड़ते हुए कब बचपन बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, परंतु इन हालातों के बीच मैंने किसी तरह जैसे तैसे 12वीं की एग्ज़ाम क्लियर कर लिए थे। 12वीं के बाद मैं अपने छोटे शहर को छोड़कर दिल्ली जैसे महानगर पहुंच गया था। यहाँ आने के बाद कई सारी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा, परंतु इन परेशानियों के बीच मुझे एक कॉल सेंटर पर नौकरी मिल गई थी। मैं यहाँ हर चीज़ से अनजान था। हर बातों से अनजान होकर मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा था। मैं आगे की लाइफ को बचपन जैसी तंगी हालतों से नहीं बिताना चाहता था, इसलिए मैं अपने काम को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रहा था। मुझे इस कॉल सेंटर में काम करते हुए लगभग 10 महीने हो चुके थे, परंतु इतने दिनों में मैं ऑफिस देर से कभी न पहुंचा था। परंतु एक दिन मैं ऑफिस थोड़ी देर से पहुंचा। मेरे साथ काम करने वाले सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। इसी बीच मुझे इन लोगों के बीच एक नए चेहरे पर नजर गई। भूरे बाल, आंखों में काजल, गुलाबी ओठ और बाएं हाथ में उसके बालों की लट उसके चेहरे पर बार बार आ जा रही थी। उसे देखने के बाद मुझे अपनी आंखों को दूसरी ओर करने का दिल ही नहीं कर रहा था। अगर स्वर्ग में परियां सच में होती होंगी तो शायद इसी की जैसी होंगी, ऐसे ख्याल मेरे दिमाग में चल रहे थे। अपने स्थान पर जाकर बैठ गया। आंखों को उसकी तरफ से हटाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन जबरदस्ती वहां से हटाकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर टिका दिया, जिसके बाद अपने काम में मैं व्यस्त हो गया। वैसे मुझे उन दिनों लड़कियों में ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। जब मैं एक कॉल पे व्यस्त था तब भूरी बाल वाली वही लड़की मेरे कंधे को छूकर कुछ इशारा कर रही थी। मैं उसे मुड़कर देखा। इस बार उसकी आंखें मेरी आंखों से जा मिली थी। फौरन नजरें दूसरी ओर कर तब मैंने उसको प्रॉब्लम को समझा। शायद उसके हेडफोन में कुछ प्रॉब्लम थी। मैंने अपने हाथ को दिखाकर उसे कुछ सेकंड रुकने का इशारा कर दिया। पुनः कॉल ग्राहक से बात करने लगा। क्या हुआ? ग्राहक का कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद मैंने उससे पूछा। हेडफोन पर आवाज़ नहीं आ रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा उसने कहा। वह चाहती तो इसकी सूचना कॉल सेंटर के आईटी विभाग को दे सकती थी, मगर उसने आईटी विभाग की बजाय मुझे बताया। मुझे भी उससे बात करने का अच्छा मौका मिल चुका था। मैं उसके करीब पहुंच गया। उसने अपने हेडफोन को निकालकर मेरे हाथों में दे दिया। उसी समय उसकी कोमल उंगलियों के स्पर्श से मेरे पूरे शरीर में बिजली सी रौंद गई थी। जब उसने हेडफोन के जैक को निकालकर मैंने वापस इंसर्ट किया तो उसकी आवाज़ की प्रॉब्लम दूर हो चुकी थी। अब आवाज़ साफ आ रही है। मैंने हेडफोन देते हुए उससे कहा। उसने भी थैंक्स कहा और वापस हम दोनों अपने काम में व्यस्त हो गए। लंच के समय हम दोनों ने एक साथ मिलकर एक ही टेबल पर नाश्ता किया। इस बीच हम दोनों के बीच काफ़ी सारी बातें हुई। उसने अपना नाम दीपिका बताया। वह दिल्ली की रहने वाली थी। उस दिन से हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। कॉल सेंटर के अलावा अब हम कॉल पर भी बात कर लिया करते थे, यानी हमारे रिश्ते पे काफ़ी तेज़ी से गहरे होने लगे थे। 20 दिन के अंदर ही हम दोनों वीकेंड पर बाहर घूमने भी जाने लगे थे। एक दिन वीकेंड में घूमते हुए मैंने अच्छा मौका देख दीपिका को प्रपोज कर दिया था। उसे प्रपोज करते समय मेरी धड़कनें किसी सुपरफास्ट ट्रेन से रफ्तार से कम ना थी, और उसके ओठों से आई लव यू टू सुनकर मेरे कानों को ऐसी तृप्ति महसूस हुई जैसे सूखी रेत पर बारिश की बूंदों की बौछार सी आ गई हो। उस दिन मैं बहुत खुश था और उसके बाद हमारी लाइफ में हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। अगले महीने ही मेरा प्रमोशन हो गया और मैं कॉल रिसीवर से सीधा फ्लोर मैनेजर बना दिया गया। ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। कुछ पैसे माँ को भेजने के बाद मैं अच्छे पैसे बचा लेता था। मैंने दीपिका से शादी के लिए बोला तो उसने यह कहकर मना कर दिया कि मैंने अभी इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन जल्द ही सोचकर बता दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, मुझे भी शादी की कोई जल्दबाजी नहीं है, उसके जवाब के बदले में मैंने भी कह दिया। दीपिका मेरे लाइफ की एक ऐसी पार्ट बन चुकी थी जिसके बिना जीने की कल्पना करना बेहद ही बेकार हो रहा था। एक दिन ऑफिस के लिए निकल रहा था तभी चाचा का फ़ोन आ गया कि गांव में माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब है। किडनी में इन्फेक्शन हुआ है। माँ को जल्द से जल्द ऑपरेशन कराने होंगे, वरना उनकी जान भी जा सकती है।
यह सुनकर मैं परेशान हो गया। कंपनी से कुछ पैसे एडवांस ले लिए और कुछ मेरे दोस्तों ने दिए। और जब दीपिका को ये बात पता चली तो वो भी कुछ पैसे ले मेरे पास आ गई और माँ के ऑपरेशन के लिए इतने पैसे अब काफ़ी भी थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए मैंने दीपिका को अपने कमरे में ही रुकने के लिए बोला, क्योंकि उसका रूम थोड़ा दूर था। वह पहले भी कई बार मेरे साथ मेरे रूम पे रुक चुकी थी। उसे मालूम था आज मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ और वो इस हालत में मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। रात करीब 11 बजे हम दोनों खाना खाकर सो चुके थे। अगले ही दिन जब मेरी नींद खुली तो मेरे पैरों तले जमी खिसक गई थी, क्योंकि पैसों का बैग और दीपिका दोनों गायब थे। मैं उसे हर जगह ढूंढ रहा था मगर वह नहीं दिखी। मैं डर गया था कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उसका नंबर भी ऑफ आ रहा था। मैं उसके घर भी गया पर उसके घर पर ताला लगा हुआ था। मैं समझ गया था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। उस फ्लैट के मकान मालिक से जब मैंने बात की तो उसने बताया कि वो अपने पति के साथ सुबह 5 बजे ही कहीं चली गई है। उसने बताया कि उसे अचानक से ट्रांसफ़र हुआ है, जल्दी वहाँ रिपोर्टिंग करनी है, जिस कारण इस कमरे को खाली कर रही हूँ। उसका पति भी है? मैंने आश्चर्य से पूछा। हाँ, उसका पति बगल के ही कपड़े की शॉप में काम करता है। फ्लैट मालिक की बात सुनकर मैं पूरी तरह समझ चुका था कि वह मुझे धोखा दे गई है, मुझे बेवकूफ़ बना गई है। इस घटना से मैं काफ़ी टूट चुका था। फिर भी पूरे दिन मैं शहर में उसे ढूंढता रहा। अब मैं गांव जाकर क्या मुंह दिखाता। अंततः पैसों का अभाव होने के कारण मैं गांव नहीं जा पाया, जिसकी वजह से माँ का ऑपरेशन भी नहीं हो पाया और मेरी माँ की कुछ दिन में ही मृत्यु हो गई। हाँ, मेरी इसमें सिर्फ इतनी गलती थी कि मैंने किसी पर खुद से ज़्यादा विश्वास किया था। तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर बताइएगा। स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर प्रेस करके जाना ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।